नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ। खबरा प्रदेश की। मजदूर पैदल चलने को मजबूर, चलते चलते इतने थक गए कि पटरी पर ही सो गए। नींद इतनी गहरी कि ट्रेन की आवाज भी नहीं सुन पाए। और मालगाड़ी 16 मजदूरों को चीरते हुए आगे निकल गई। यह घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई। पटरी पर सोए 16 प्रवासी मजदूरों को मालगाड़ी ने चीरते हुए आगे निकल गई। लॉकडाउन के कारण कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण वह अपने घरों की ओर पैदल ही निकल रहे हैं। यह किसी की भी गलती हो सकती है। साथ में थोड़ी सी गलती हम मजदूरों की भी मान सकते हैं, क्योंकि जब सरकार इंतजाम करने के लिए कह रही है तो उनकी जिम्मेदारी कब होगी जब आप उनके किए हुए इंतजाम के साथ कार्य करें। आप पैदल निकल गए, यानी आपने उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। आप चलते चलते दुर्घटना के शिकार हो गए, यानी आपने उनको राजनीति करने का मौका दे दिया। इसलिए आप घर पर रहें, सरकार की जिम्मेदारी पर रहें, सरकार के कार्य के साथ कार्य करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वित्त वर्ष 2021 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज के तहत 11 से 15 मई तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है। इसके तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत 4,590 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल पेमेंट पर प्रति ग्राम 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इससे पहले सरकार ने 20 से 24 अप्रैल के बीच पहली सीरीज लॉन्च की थी। आयकर विभाग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए धार्मिक ट्रस्ट, शिक्षण संस्थाएं और अन्य धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीयन की शर्त को 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पंजीयन की नई व्यवस्था के तहत अब 1 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जा सकेगा। आयकर से छूट प्राप्त ट्रस्ट व संस्थाओं के पंजीयन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सीबीएसई ने 12वीं के बचे विषय और उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं के शेष परीक्षाओं के लिए तिथियां घोषित कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। लॉकडाउन के कारण सीबीएसई ने 83 विषयों की परीक्षाएं रोक दी थी। राजस्थान में पहली बार कोरोना वायरस की ऑन ड्यूटी से मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में गर्ल्स हॉस्टल के सामने मुख्य गेट पर ड्यूटी दे रहे एक्स सर्विसमैन हरि सिंह अचानक बेहोश हो गए और गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में कोरोना जांच की तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई और इस तरह जयपुर में मृतकों की संख्या 54 हो गई है। राजस्थान में दूसरे राज्यों के साथ सीमा पर प्रवासियों के प्रवेश को रोका नहीं गया है, बल्कि अंतर राज्य आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिन लोगों को ई पास जारी हो चुके हैं उनके राजस्थान में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को यह निर्देश दिए। इस प्रकार राजस्थान में फंसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर अपने स्थान पर जा सकते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक स्थिति के चलते अगर कोई अभिभावक फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं तो निजी स्कूल ऐसे विद्यार्थियों के नाम नहीं काट सकते। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो राज्य सरकार उसकी मान्यता निरस्त कर सकता है। वहीं इसके अलावा राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश के लिए अभिभावकों की आय सीमा को भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। देश के 736 जिलों में से 216 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस नहीं है। इनके अलावा 42 जिलों में 28 दिन और 29 जिलों में 21 दिन, 36 जिलों में 14 दिन और 46 जिलों में 7 दिन से कोई नया मरीज नहीं मिला है। यानी देश के 369 जिले खतरे से बाहर हैं। Xiaomi ने शुक्रवार को MI Box 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इससे पुराने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में बदला जा सकता है। 3,499 के इस बॉक्स को HDMI पोर्ट की मदद से टीवी से कनेक्ट किया जा सकेगा। महात्मा गांधी की पौत्र वधू शिवा लक्ष्मी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। शिवा लक्ष्मी नासा में 25 साल तक वैज्ञानिक रहे गांधी जी के पुत्र कन्हूभाई गांधी की पत्नी है। कन्हूभाई के साथ शिवा लक्ष्मी 2013 में विदेश से भारत आई थी। वे 2014 में सूरत के एक वृद्ध आश्रम में रहते थे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज कर्ज मुक्त होने के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी कंपनी विस्ता एक्टिविटी पार्टनर में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 2.32% हिस्सेदारी खरीद के 11,367 रुपये में खरीदी है। लॉकडाउन में शराब की खुली दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शराब की होम डिलीवरी जैसे विकल्पों पर भी विचार करे, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ इसकी धज्जियां उड़ा रही है। राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2019 के अचल संपत्ति के संशोधित जानकारी 31 मई तक उपलब्ध करानी होगी। राज्य सरकार ने पहले जानकारी 31 जनवरी तक मांगी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब वाहन से महज 3 दिन में पूरी की जा सकेगी। अभी 7 दिन लगते थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड के घटिया बगर से लिपू लेक तक करीब 80 किलोमीटर रोड को वाहन लायक बना दिया है। इससे श्रद्धालु पिथौरागढ़ धारचूला होते हुए लिपू लेक तक वाहनों से पहुंच सकेंगे, यानी अब पैदल यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रोड से 80% यात्रा भारत में होगी, जो सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। शेष 20% यात्रा चीन में होगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के कारण संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा की तिथि में तीसरी बार बदलाव किया है। अब 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि परीक्षा 21 जून को होगी। हो सकता है इसमें फिर बदलाव हो जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी जरूरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की है। इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है। इस राशि के लिए मेरिट होल्डर, मेरिट कम मींस व जरूरतमंद छात्रों की मदद की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने संबद्ध संस्थानों की आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी की पीजी सीटों पर प्रवेश के लिए होने वाले ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन 6 मई से 5 जून के बीच होगा। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के प्रभाव से इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड को भी स्थगित कर दिया गया है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई द्वारा हाल ही में इस संबंध में ऑफिशियली नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया गया है। इससे पूर्व बायोलॉजी ओलंपियाड स्थगित किया जा चुका है। शराब दुकानों पर कीमत से ज्यादा वसूली रोकने के लिए उपभोक्ता के मांगने पर बिल देना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा लाइसेंसधारी शराब विक्रेता को दुकान के बाहर नई रेट लिस्ट चस्पा करना भी जरूरी होगा, ताकि कीमतों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 4 मई से शराब दुकानें खुलने के साथ ही डिमांड बढ़ गई थी और दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आई थी। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते जयपुर कमिश्नरेट में अपराधों के मामलों में भारी कमी आई है। जयपुर की ओर से जारी अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक मार्च की तुलना में अपराध 89% और पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 88% तक अपराध घटे हैं। वहीं हत्या या हत्या के प्रयास, अपहरण एवं चोरी के मामले 80% से भी कम सामने आए हैं। वाहन चोरी के मामलों में तो अप्रैल महीने में सिर्फ एक चौपहिया वाहन चोरी गया, जबकि मार्च महीने में 37 ऐसे वाहन चोरी हो गए थे। कांस्टेबल से लेकर एसआई तक के पद पर पदोन्नति 1100 जवानों को लॉकडाउन में ट्रेनिंग पूरी नहीं करवाई जा सकी है और ट्रेनिंग के साथ साथ पदोन्नति परीक्षा भी नहीं हो पाई है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने नियमों में शिथिलता देकर प्रमोशन देने की सिफारिश विभाग को भेजी है। राजस्थान में कोरोना से बचाव के लिए हाउसिंग बोर्ड राजस्थान मौजूदा आवासीय योजना और निर्माणाधीन परियोजना में मुख्य द्वार पर सैनिटाइजेशन स्टेशनों का निर्माण करवाएगा। मार्च शुरू होने के बाद भी गर्मी राजस्थान में नहीं पड़ने लगी है। वहाँ इसका कारण राजस्थान में बारिश हो रही है। मार्च अप्रैल में ही सामान्य रहने वाले तापमान अब जाकर सामान्य हुआ है। मौसम विशेषज्ञ गर्मी में राहत के कारण बारिश बता रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च से 7 मई तक राजस्थान में सामान्य से 234% ज़्यादा बारिश हुई है। सामान्य औसत बारिश 9.8 मिलीमीटर है, जबकि अब तक राजस्थान में 31.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं जयपुर में भी मार्च में ही पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंचने वाला पारा मात्र 35 डिग्री और अप्रैल में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला पारा तापमान 41 डिग्री के पार नहीं गया है।
मुख्यमंत्री राजस्थान ने निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग में ग्रीष्मावकाश में बच्चों को मिड डे मील के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। लॉकडाउन के कारण बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं है, इसलिए अभिभावकों को सूखा राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी तरीके से इसका वितरण सुनिश्चित किया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री विभाग द्वारा प्रारंभ की गई टेली कंसल्टेंसी सेवाओं का लाभ प्रदेश के समस्त ई मित्र केंद्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है। सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 4 मई से टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू की थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि आईसीएमआर ने जयपुर के बाद जोधपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को कोरोना से संक्रमित और गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कराने के लिए अनुमति दी है। अब प्रदेश में 2 सरकारी और 1 निजी चिकित्सा संस्थान में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करवाया जा सकेगा। विदेशों में फंसे राजस्थानियों की वतन वापसी के लिए सरकार ने एयर सेल बनाया है। यह सेल प्रवासी व विदेशी सरकारों के बीच तालमेल रखेंगे। वहीं विदेश से 9 मई को आने वाली उड़ान में 38 राजस्थानी आ रहे हैं। विदेशों से आने वाले राजस्थानियों को फिलहाल दिल्ली में क्वारंटाइन रखा जाएगा। उसके बाद 17 मई तक राजस्थान में कोई उड़ान नहीं है। सभी बच्चों के लिए दिल में माँ के लिए सबसे खास जगह होती है, और क्यों नहीं होगी, वह इसके लिए काबिल भी है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन माँ अपने बच्चों के बारे में ना सोचे। हर दिन वो अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन अपना प्यार जता नहीं पाती है। यूं तो माँ के लिए बच्चों का पूरा जीवन ही समर्पित होता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है जो पूरी तरह माँ के नाम होता है, जिसे हम मदर्स डे या मातृ दिवस के नाम से जानते हैं। यह दिन उन्हें शुक्रिया करने का है। इस दिन को एक खास रूप से मनाने के लिए 20 मिनट्स ऑफ रनिंग कम्युनिटी रविवार को 10 मई यानी 2020 को मदर्स डे इंटरनेशनल वर्चुअल रन का आयोजन कर रही है। इसमें रनर्स को अपने घर पर ही रन पूरी करनी है। 20 मिनट्स ऑफ रनिंग कम्युनिटी के फाउंडर मुकेश मिश्रा ने बताया कि इस रन का आयोजन उन सभी मदर्स को थैंक यू करने के लिए किया गया है जिनके योगदानों की गणना कोई नहीं कर सकता है। देश भर में 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।